Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a question number 2 of exercise 5.3. As you know guys, in previous class we have started exercise 5.3 and we have solved question number 1 of this exercise, and now we are going to start this class with question number 2 of exercise 5.3. Alright, तो बुक्स ओपन कर लीजिएगा बेटे. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और पेज नंबर 103 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और पार्ट 1 में आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, वो है 24x² माइनस 81x प्लस 27. इनको सॉल्व करना है. फैक्टराइजेशन जो है मेथड जो है फैक्टराइज हमें करना है इस पार्ट को, और हम मेथड आपको पता है इस एक्सरसाइज के अंदर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग हम इन तमाम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं. तो पार्ट 1 अगर आप देखें 24x² माइनस 81x प्लस 27, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कैसे जो है वो हम करेंगे. चलते हैं इसकी तरफ, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा. सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है. सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है. 24x² माइनस 81x प्लस 27. ठीक है बेटे. उसके बाद बेटा अब यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेंगे कि इन तीनों टर्म्स में, देखें क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म्स हैं. इन तीनों टर्म्स में अगर कुछ सेम है तो उसको हम स्टार्टिंग में ही कॉमन ले लेंगे. ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन पहले ही सिंप्लीफाई हो जाए और सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए. ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें ऐसा कोई जो तीनों टर्म मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं जो गिवन थे हमने जिनको सॉल्व किया, तो उसके अंदर कुछ सेम नहीं था, तो उनमें से कॉमन नहीं लिया स्टार्टिंग में. यहाँ पे देखें अगर 24, 81 और 27, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे x², x, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 24, 81 और ये जो कांस्टेंट 27, ये तीनों टर्म्स जो हैं बेटा एक टेबल में आती हैं. और कौन से टेबल में आती है देखें, 27, 24, 81, ये तीनों टर्म्स जो हैं बेटा 3 के टेबल में आती हैं. ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा और कोई जो है नंबर जिसके टेबल में तीनों टर्म्स आती हैं, ऐसे कोई और इसके अलावा नंबर नहीं है 3 से बड़ा जिसमें जो है ये तीनों टर्म्स आती हैं. अगर 3 से बड़ा कोई और नंबर होता है तो हम वो नंबर कॉमन लेते. ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों टर्म्स में 3 सेम है, मतलब तीनों टर्म्स जो हैं वो 3 के टेबल में आती हैं, तो इस वजह से इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचेगा अंदर, फर्स्ट स्टेप में हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 24 में से 3 को जो है वो 24x² में से 3 कॉमन लिया, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 24x² आ जाए. 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किससे, 8 से, 8x² माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आ जाए 27x से. ठीक है बेटे, प्लस का साइन एज इट इज. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाए यहाँ पे 9. ठीक है, और दूसरा मैंने आपको लास्ट क्लास में डिवीजन मेथड भी बताया कि इन सब में से आपने 3 कॉमन लिया तो सबको बारी बारी 3 से डिवाइड करके देख लें. 24x² को 3 से डिवाइड कर लें, ठीक है, या 81x को 3 से डिवाइड कर लें, आपको आंसर अंदर की टर्म मिल जाएगी. 27 को 3 से डिवाइड करें, 9 मिल जाएगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे. तो डिवीजन मेथड से भी आप ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स लिख सकते हैं. जैसे इनमें से आपने 3 कॉमन लिया तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इनको हमने अब क्या करना है कि फैक्टर्स बनाना है, और हम यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के अकॉर्डिंग जो हम फैक्टर्स जो है वो बना रहे हैं. और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में सबसे पहले हम करते क्या है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम साइड में लिख देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 8x², लास्ट टर्म है बेटा आपके पास 9, और दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्लस प्लस प्लस. 8x² को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 9 आपके पास 72, और ये x² साथ में एज इट इज आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि 8x² को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 72x². अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपने लिख दिया. ठीक है बेटा, वही लास्ट जो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा. अब मिडिल टर्म ब्रेक आपने करनी है, मिडिल टर्म को जो है वो 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है. मतलब आपके पास जो है ये जो -27x है, ठीक है, इनको 2 फैक्टर्स में आपने ब्रेक करना है. वो ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे कि जब उनको प्लस या माइनस करें तो -27x आए,
और उनको जब मल्टीप्लाई करें तो 72x² आ जाए। तो उसके लिए आसान तरीका हमने क्या सीखा था कि जो 72x² है, तो x² का कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो टर्म है तो उसका जो कोफिशिएंट है उसका ले लें एलसीएम, ठीक है। मतलब 72 का हम ले लेंगे एलसीएम। अगर हम 72 का एलसीएम लें, ठीक है बेटी, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 3 × 6, 2 6 × 12, इसी तरह 2 18, ठीक है बेटा, 2 9 3 3 3 1। तो कितने फैक्टर्स आपके पास 5 फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। मतलब जब 72 का हमने लिया यहाँ पे एलसीएम तो 5 फैक्टर्स हमें मिले, 2 × 2 × 2 3 × 3। इन 5 फैक्टर्स से आपने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन 5 फैक्टर्स को कन्वर्ट करना है 2 फैक्टर्स में। ऐसे 2 फैक्टर्स के प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए -27 और मल्टीप्लाई करें तो 72x²। चलते हैं देखते हैं बेटा। तो 2 × 2 × 2, 2 2 × 4, 4 2 × 8, तो 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 8 आ रहा है, 3 3 × 9, 8 और 9 27 बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, और 8 और 9 से 27 नहीं बन रहा, तो देखिएगा 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स को कर लेते हैं अगर हम मल्टीप्लाई, तो 2 2 × 4, 4 2 × 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है बेटा 24। और ये वाला 3 अगर हम एज इट इज़ ले लें तो ये 24 और 3, ठीक है। तो ये 24 और 3 ये दोनों मिलकर 27 बना रहे हैं। हम देख सकते हैं हमने क्या करा कि स्टार्टिंग के 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ रहा है 24, और ये वाला 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया इस फैक्टर का। तो 24 और 3 ये दो जो है आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनको अगर हम ऐड या सपरेट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा -27x, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72x², ठीक है बेटे। तो अब हमने करना ये है कि इनको ऐसे जो है लिखना है यहाँ पे कि आपके पास आंसर क्या आ जाए प्लस माइनस करने पे -27x। तो देखें 24 और 3 को ऐड कराने पे आंसर आएगा 27, आपको चाहिए -27, तो इनको ऐड कराएं और आंसर भी माइनस में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 24 और 3 को इस तरह से ऐड करा देंगे, 24x - 3x, ठीक है बेटे। तो हमने क्या करा, 24 और 3 इनके साथ, क्योंकि x में चाहिए थी ये टर्म, ठीक है, तो दोनों के साथ x लगा दिया, और -27x चाहिए तो इस वजह से आपने यहाँ पे ले लिया -24 और -3x। तो माइनस माइनस प्लस 24 और 3 को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 27, साइन आएगी बड़ी वैल्यू की, मतलब माइनस की साइन आ जाएगी यहाँ पे। तो इनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करा रहे तो -27x ये टर्म हमें मिल रही है। अब हमें एक और चीज़ क्या वेरीफाई करनी है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराने पे हमें ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, चेक कर लेते हैं। तो जी भाई माइनस माइनस प्लस 24 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बेटा 72, और x को x से मल्टीप्लाई करें x², इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स बनाए -24x और -3x ये बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर है, ये दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे और मिडिल टर्म को अब इन दो फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। देखिएगा बेटा -3 एज इट इज, 8x² और ये 9 एज इट इज। -27x को ब्रेक करना है, ठीक है, और किस में ब्रेक करेंगे -24x -3x में, -24, ठीक है। तो -27x को हमने ब्रेक कर दिया -24x और -3x में। जैसे ही आपने इनको ब्रेक किया, ठीक है, मिडिल टर्म को 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब ये जो 4 टर्म्स आपके पास आ गई, तो इनमें क्या करते हैं वही पुराना काम, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, इन दोनों में से जो सेम उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटे। तो देखिएगा ये 3 एज इट इज। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि कॉमन लेना है अंदर फिर एक और ब्रैकेट आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं। तो 8x² और -24x, ठीक है, इनमें क्या सेम है, एक तो देखें दोनों के साथ x आ रहा है, एक तो x सेम है, x तो आएगा कॉमन। उसके बाद 8 और 24 दोनों एक टेबल में आते हैं बिल्कुल, तो कौन से 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है, 4 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल में भी। तो इसका मतलब क्या है कि तो बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 8, तो इसके अंदर से मतलब इन दोनों टर्म में से हम यहाँ पे 8x कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म में से जैसे ही हमने 8x कॉमन लिया तो आप देख लें अंदर क्या बचेगा, 8x² में से 8x कॉमन आ जाएगा,
तो अंदर बचेगा सिर्फ x, ठीक है। ये माइनस का साइन एज इट इज, 24x में से 8x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपके पास बेटा, सिर्फ 3, ठीक है। ये टर्म कैसे आई है, ठीक है, इनको हम डिवीजन मेथड से भी लिख सकते हैं कि भाई 8x स्क्वायर माइनस 24x में से क्या लिया था कॉमन, 8x कॉमन लिया था। अब 8x स्क्वायर को 8x से डिवाइड करके देख लें, आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। 24x में से 8x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3, तो आप इसको डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो 8x स्क्वायर में से 8x कॉमन लिया था, ठीक है बेटे जी भाई। तो x से एक x कैंसिल, एक x बच गया, 8 1 जा 8 1 जा, तो क्या बचा सिर्फ x। तो 8x स्क्वायर में से 8x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ x। माइनस 24x में से जब 8x कॉमन लिया, माइनस 24x में से जब 8x कॉमन लिया जी भाई, इनको डिवाइड कर लेते हैं, x से x कैंसिल, 8 1 जा 8 3 जा, तो -3 क्या बच रहा है बेटा, देख रहे हैं आप -3। अब इन दोनों में क्या सेम है, आप देखें थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन तो आएगा ही कॉमन, ठीक है बेटा। उसके बाद 3x और 9 इनमें क्या सेम है, x तो सेम नहीं है, और 3 और 9 दोनों एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में 3, तो 3 कॉमन ले लें। जैसे ही आपने -3 कॉमन लिया तो देखिए माइनस का साइन कॉमन लेने से अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव थी, क्या हो जाएगी पॉजिटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव थी, क्या हो जाएगी, माइनस का साइन कॉमन लेने से सेकंड टर्म पॉजिटिव थी, क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। जब -3x में से -3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा +x। आपको बताया था सेकंड टर्म में से जब माइनस का साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव थी, माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या हो जाएगी नेगेटिव। 9 में से जब 3 कॉमन ले लें तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आता है बेटा 3 से, तो मतलब 9 में से जब 3 कॉमन ले लें क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 3 से वापस क्या आ जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटे। तो जैसे ही अब आपने यहाँ से -3 कॉमन लिया, ठीक है, आप इनको डिवाइड करके भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, जो x -3 आ रहा है डिवाइड करके भी आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया, इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया, तो आपके पास जो दो ब्रैकेट आ रहे हैं दोनों टर्म में वो दोनों सेम हो गए, और आपको पता है सेम आता है मिड टर्म ब्रेक मेथड में। अब इन दोनों टर्म में से दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ये 3 एज इट इज, x -3 और x -3 इन दोनों टर्म में सेम है, तो x -3 को कॉमन ले लें, और क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर बेटा 8x -3, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ है जिस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सॉल्व। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने फर्स्ट स्टेप में से जो चीज़ सेम थी, ठीक है, वो हमने कॉमन ले ली, ठीक है। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे कर लिया सॉल्व। आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें अब नहीं रही होगी, ठीक है, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम जो है वो इसमें रिजॉल्व हो गई होगी। तो जल्दी से इसको करें कॉपी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें, ठीक है, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, तो जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, वो नेक्स्ट पार्ट है 36x² प्लस 154x माइनस 36, ठीक है बेटे। तो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट 2, 36x², क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है बेटा। वन 54x 36x² प्लस 154x माइनस 36, ठीक है भाई। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने कॉपी जो है वो यहाँ पे लिख लिया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जल्दी से आप लोग कॉपी करें, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की एंड डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। 36x² प्लस 154x माइनस 36, ठीक है बेटी। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन को रिपीट किया तो देख लेंगे कि अब इन तीनों टर्म में क्या सेम है। अगर कुछ सेम है तो इनमें से वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेम के लिए हम करते क्या हैं, ठीक है, हम ये करते हैं कि भाई देखें 36 और 36 इन दोनों में 36 तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में 36 सेम है, तो 36 कॉमन आ सकता है। लेकिन पहले ये देख लें कि 154 36 के टेबल में आता है या नहीं आता। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि 154 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 36 से। नहीं, आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि 154 36 के टेबल में नहीं आता। अब कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, देखें ये आपके पास इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में तो आते ही है, ठीक है। अच्छा जी,
4 की बात करते हैं तो 154 देखें 36 तो 4 के टेबल में आपके पास आता है, 154 डिवाइड करें अगर 4 से तो 154 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि कोई बड़ा नंबर इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन लें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। तो 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में चेक कर लेते हैं कि 6 के टेबल में देखें 36 तो 6 के टेबल में आता है, 154 आता है नहीं आता, तो कैसे चेक करेंगे, 154 को मैंने 6 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब 6 के बाद आगे चलते हैं तो 7 के टेबल में तो 36 नहीं आता, इसी तरह 8 चेक करते हैं तो 8 के टेबल में भी आपके पास 36 जो है वो नहीं आता, तो 9 उसके अंदर 36 जो है 9 के टेबल में आपके पास आता है, तो 36 तो आता है 9 के टेबल में, लेकिन 154 चेक करते हैं 9 के टेबल में आपके पास नहीं आता, ठीक है। इसी तरह 10 के टेबल में 36 नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में आता है, तो 154 को 12 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनमें क्या सेम है कि तीनों टर्म जो हैं वो 2 के टेबल में आती हैं, तो इसका मतलब हम इनमें से क्या कॉमन लेंगे, इन तीनों टर्म में से सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 36 आ जाएगा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18x² प्लस 154 में से 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा अंदर, तो आपने क्या करना है 154 को 2 से डिवाइड कर दें, 154 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 77, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 154x में से जब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा 77x, ठीक है। -36 में से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा -18। तो आपने तीनों टर्म में से 2 कॉमन लिया, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई वो आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें क्या काम करना है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, मतलब 18x² को -18 से करना है मल्टीप्लाई, तो देखें प्लस माइनस माइनस 18x² को -18 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 324, ठीक है बेटा। तो आपने देखें भाई प्लस माइनस माइनस 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया 324, ठीक है, और ये x² के साथ, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपके पास आ गया -324x²। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है, और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में कि प्लस और माइनस करें तो +77 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 324। उसके लिए 324 का आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो 324 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 324 का हम अगर एलसीएम लें तो 2 से ले लेना है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, ठीक है। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है बेटा। इसी तरह अब ये 2 से सॉल्व नहीं होगा तो 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है बेटे। तो क्या करा, जैसे ही हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए। इन 6 फैक्टर्स को हमने 2 ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे +77x आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे -324x² आ रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, ये +77x है, तो +77x को 2 फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे +77x आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे -324 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो देखिएगा 2 और 2 इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। इसी तरह ये 4 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81, तो 81 और 4, ठीक है। तो 2 2 और आपस में 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो 81 और 4, 2 फैक्टर्स हमें मिले 81 और 4, तो 81 और 4 से हमें 77 मिल सकता है बिल्कुल। अगर आप देखें तो 81 और 4 इनको माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे 77। तो इसका मतलब 81 और 4 से 77 तो मिल सकता है। मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कि भाई 81 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल 324 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 81 और 4 को ऐसे फैक्टर्स बनाने के आंसर में आपको क्या मिल रहा हो बेटा +77x। तो 81 और 4 को कैसे ब्रेक करना है देखिएगा, +81x -4x, तो +81x -4x क्या मिल जाएगा +77x, 81 - 4
77x। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 324 और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आपको मिल रही है। ठीक है बेटे, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर्स आपने बना लिए तो 2 एज इट इज़ 18x स्क्वायर फैक्टर्स। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट टर्म पहले लिख लेते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है बेटा, प्लस 81x माइनस 4x। ठीक है, तो आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया दो फैक्टर्स में। जैसे ही ब्रेक किया तो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू टर्म्स इनमें से देख लेंगे अब क्या सेम है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है क्योंकि अंदर ही ब्रैकेट आ रहा है, आने वाला है। ठीक है, तो 18 और 81 में क्या सेम है, देखें अब इन दोनों टर्म में x तो सेम है, एक्स स्क्वायर और x है, x तो आएगा। तो 18 और 81 में क्या सेम है। ठीक है भाई, देखें ये 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 81 भी 3 के टेबल में आता है। इसी तरह 18 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और 81 भी 9 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या सेम है आपके पास, यहाँ पे 9। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसमें से 9 जो है वो हम कर लेंगे, ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो 9 के साथ क्या आएगा, x भी आएगा। तो 9x हमने ले लिया इनमें से कॉमन। जैसे ही 9x इनमें से कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट की क्या टर्म बचेगी, तो 18x स्क्वायर को 9x से डिवाइड करके देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 18x स्क्वायर को 9x से डिवाइड करके देख लें, 18x स्क्वायर में से 9x कॉमन लिया तो एक x से एक x कैंसिल, एक x बच जाएगा, 9 1 सा 9 2 सा, तो 2x। ठीक है, तो 18x स्क्वायर में से 9x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, 2x। इसी तरह 81x में से 9x को कॉमन लें तो x बाहर आ गया, तो अंदर तो x नहीं आएगा। 81 में से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 81 आता है बेटा 9 से। ठीक है, तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। आप 81x को 9x से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अंदर आपको 9 ही मिल रहा होगा। अब इन दोनों में देखें, तीसरी टर्म के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा कॉमन। ठीक है, थर्ड टर्म का जो साइन होता है वो कॉमन आ जाता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब अंदर वाली दोनों टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव। अब 4x और 18 में क्या सेम है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 इनमें से क्या ले लेंगे हम, कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, जब -4x में से -2 कॉमन लिए तो अंदर वाली टर्म तो हो जाएगी पॉजिटिव। तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x आ जाए तो बेटा सिर्फ 2x आ जाएगा अंदर। ठीक है, अच्छा ये आपको फाइंड करना है। तो -4x में से -2 कॉमन लिया तो बेटा -4x में से जब -2 कॉमन लिया, अंदर देखें माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 और x क्या बच गया, 2x। डिवाइड करके देख लें, -4x में से जब 2 कॉमन लिया तो डिवाइड कर दिया दोनों को, अंदर बच गया 2x। -18 में से -2 कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। 18 में से 2 कॉमन लें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है बेटा 9। ठीक है, तो आपने देखा अब इन दोनों टर्म में से जो सेम था वो कॉमन लिया तो आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए सेम। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को ले लेंगे कॉमन, तो 2x + 9, 2x + 9 को कॉमन ले लें अगर, तो अंदर क्या बच जाएगा, 9x - 2। ठीक है भाई, और ये आपके पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पार्ट 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी आप लोगों की, और जल्दी से इसको करें कॉपी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टेप में, किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जल्दी से इसको करें, इसको कर लें, कॉपी कर लें जल्दी से इसको। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पार्ट 3, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप पार्ट 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वो कह रहा है बेटा 7y² - 14y - 21। ठीक है, तो इनमें से आप देख लेंगे सबसे पहले कि तीनों टर्म में क्या सेम है, 7 14 21, तीनों 7 के टेबल में आती हैं। 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, y² -2y -3। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 खुद सॉल्व करना है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है, 6xy² - x² - 2x³ ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये भी है आसान,
मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, होगा क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न पे सॉल्व के, इनमें से देख लेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर हम चलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 क्या कह रहा है बेटा कि 6x y स्क्वायर z माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस 2x³ वाई स्क्वायर जेड। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया कॉपी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, और आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, और पार्ट 3 आप लोगों ने सॉल्व खुद कर लिया होगा या आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने यहाँ पे कर लिया कॉपी। ठीक है बेटे, अब इसको हम करने जा रहे हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के इन डाल के क्वेश्चन को करते हैं रिपीट। सॉल्यूशन के इन डाल के क्वेश्चन को करेंगे बेटा हम रिपीट। 6x y स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x³ वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इन तीनों टर्म में देखेंगे क्या सेम है और वो हम ले लेंगे कॉमन। तो इन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो कोफिशिएंट्स पहले देखें 6, 1 और 2। तो कोफिशिएंट्स तो सेम नहीं है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 6 है और 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट्स तो किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं सेम, तो कोफिशिएंट्स तो नहीं आ सकते। वेरिएबल देखें x y स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड और x³ वाई स्क्वायर जेड। तो तीनों में एक चीज़ तो आपको सेम नज़र आ रही है, वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड तो आएगा। और x भी तीनों टर्म में आ रहा है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर x³ है। तो इसका मतलब इन तीनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे x वाई स्क्वायर जेड। ये तीनों चीज़ें, मतलब ये तीन वेरिएबल हम कॉमन ले रहे हैं। वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड तो सेम है, ये आ जाएगा कॉमन। और x एक्स स्क्वायर x³ में तीनों में x सेम है, तो x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? लेकिन 6x वाई स्क्वायर जेड कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा सिर्फ 6 फर्स्ट टर्म में। माइनस का साइन बेटा एज इट इज। अब वाई स्क्वायर जेड आ गया कॉमन, ठीक है, तो अंदर एक्स स्क्वायर बच रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर में से भी x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा? इस पूरी टर्म में से अंदर बचेगा सिर्फ x। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हमने वाई स्क्वायर जेड तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचना चाहिए था सिर्फ वाई एक्स स्क्वायर सिर्फ, लेकिन एक्स स्क्वायर में से भी एक x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x। तो माइनस एक्स सेकेंड टर्म में से सिर्फ माइनस एक्स बचा। और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, इसके अंदर देखें ये कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 तो एज इट इज आ जाएगा। वाई स्क्वायर जेड बाहर आ गया, x³ में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा बेटा? सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस थर्ड टर्म में से हमने क्या करा कि एक्स वाई स्क्वायर जेड जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा? -2। वाई स्क्वायर जेड बाहर आ गया था और x³ में से जब एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म में से जब एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉमन लिया तो अंदर ये आपके पास आ गई टर्म 6 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप चाहें तो इनको अरेंज करके सॉल्व करें, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा हो तो हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर मतलब वाली टर्म होती थी, ठीक है, पहले स्क्वायर वाली टर्म होती थी, ठीक है, फिर आपके पास जो है वो सिंगल वेरिएबल जो है जिसके ऊपर पावर 1 है वो, और कांस्टेंट लास्ट में होता था। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पहले है, ठीक है, मिडिल टर्म आपके पास ही है और लास्ट टर्म जो है स्क्वायर वाली टर्म है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम इसको इसी बजाय अरेंज करने के इसी पैटर्न पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स किए हैं सॉल्व, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 हम सॉल्व करें, अब तक हमने जो है फर्स्ट स्टेप में से जो चीज़ सेम थी वो कॉमन ले ली, रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज आ गई, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आपको पता है हमने करना है जो है फॉलो। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और लिख देते हैं साइड में। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 और बेटे साथ में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मिडिल टर्म को आपने ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, क्या है बेटा? -12x आ जाए, ठीक है, -12x स्क्वायर आ जाए। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या है? एक्स को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है, प्लस माइनस करने पे -x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -12x स्क्वायर आ जाए। तो 12 का अगर हम ले लें एलसीएम
तो हमें फैक्टर्स ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो 12 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2, 6, 2, 3 और 3, 1 ज़ा 3। ठीक है बेटे, तो हमने ये ले लिया क्या 12 का एलसीएम, और फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 और ये 3 एज इट इज़, तो इसका मतलब 3 और 4 और 3 को माइनस करें तो आपके पास -x मतलब -1x आपके पास आ सकता है। 4 - 3 1 आ रहा है आपको यहाँ पे, इसका -x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 चाहिए, इनको सेपरेट करा के आपको 1 मिल रहा है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने दो फैक्टर्स 4 और 3 यहाँ पे एलसीएम लेके फाइंड कर लिए। इनको यहाँ पे कैसे अरेंज करें कि -x आपके पास आ जाए, तो ज़रा देखिएगा, -4x प्लस 3x, दो फैक्टर्स हैं ना 4 और 3, और आपको आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दी। ठीक है, तो -4x प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करें 1 और साथ में x आ जाएगा, मतलब -1x, मतलब -4x प्लस 3x से आपको क्या मिल रहा है -x मिल रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें जी भाई, मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, x को x से x स्क्वायर, तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, -x को ब्रेक कर दिए किसमें, -4x और +3x, तो -x को ब्रेक कर देंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट स्टेप, 6 एज इट इज़, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे किसमें, -4x प्लस 3x में। ठीक है, जैसे ही -x को ब्रेक कर दिया -3x और प्लस -4x प्लस 3x में, तो अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म जो सेम है वो कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिएगा x y स्क्वायर z एज इट इज, स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में क्या सेम है बेटा, दोनों देखें 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं 2, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 6 में से 2 कॉमन ले तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए बेटा 3, 2 3 वापस आपको मिल जाएगा 6, माइनस का साइन एज इट इज, 4 में से 2 कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा 2 और ये x साइड साथ में एज इट इज आ गया, मतलब 6 - 4x में जब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 - 2x। थर्ड टर्म के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, प्लस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 3x माइनस 2x स्क्वायर में क्या सेम है, सिर्फ देखें 3 और 2 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब x और x स्क्वायर में से सिर्फ x सेम है, x आएगा कॉमन, तो +3x में से जब +x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा +3, -2x स्क्वायर में से सिर्फ x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा -2x, 2x में से एक x कॉमन आ गया, अंदर एक x बचा। ठीक है बेटे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया तो आपके पास दोबारा से दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए सेम, जैसे ही दोबारा से दोनों ब्रैकेट्स सेम आए तो इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर जेड एज इट इज, 3 - 2x, 3 - 2x को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 2 + x। ठीक है बेटे, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। ठीक है बेटे, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं हुई होगी, जल्दी से इसको करें कॉपी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें किसी भी स्टेप में तो आप जल्दी से पूछें, अदरवाइज फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 पे। ठीक है बेटे, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, हम पार्ट 2 इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। -3x raised to the power 2n प्लस 11x की पावर n प्लस 4। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे आइए भी आप लोगों ने कॉपी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे अब हम आते हैं, और इसमें देखें बस यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि पार्ट जो है वो -3x स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो -3x
कि पावर 2n है, मतलब स्क्वायर के साथ एक और यहाँ पे पावर में वेरिएबल आ रहा है वेरिएबल आ रहा है n। इसी तरह सेकंड टर्म में भी आप देखें तो 11x की पावर n। तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व बेटा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इससे पहले के क्वेश्चन हमने मिडिल टर्म ब्रेक के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। बस यहाँ पे पावर में n आ रहा है तो बेटा जो हम फैक्टर्स बनाएंगे वो भी पावर्स n की फॉर्म में जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। कैसे करना है इसको कॉपी, कैसे करना है इसको सॉल्व, चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन पे। आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। -3x रेज टू द पावर 2n प्लस 11x रेज टू द पावर n प्लस 4। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देख लिएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, तो साथ में x रेज टू द पावर 2n एज इट इज। ठीक है, अब 11x रेज टू द पावर n मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म 11x रेज टू द पावर n को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12x रेज टू द पावर 2n आ जाए और प्लस माइनस करने पे आपको क्या मिल जाए, 11x रेज टू द पावर n। वैसे तो हम इसका एलसीएम लेकर 12 का हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल फैक्टर्स भी हम खुद बना सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा। क्या चाहिए, प्लस x रेज टू द पावर n, दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, अब वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे, उसके लिए मैंने देखा कि मुझे 12 चाहिए और ये है 11, तो दो फैक्टर्स मतलब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 1 जा 12, मल्टीप्लाई करने में -12x रेज टू द पावर 2n आनी चाहिए, तो 12 1 जा 12 और 12 - 1 11, तो ऐसे ही दो फैक्टर्स मिल गए। तो एलसीएम लेने के बजाय मैंने वर्बली सॉल्व करके दो फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए कि +12x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n। देखें, 12x रेज टू द पावर n में से जब x रेज टू द पावर n को माइनस करेंगे, इस x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 12 - 1 11। तो 12x रेज टू द पावर n में से जब x रेज टू द पावर n को माइनस करेंगे तो 11x रेज टू द पावर n। तो दो फैक्टर्स आपने बना लिए, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 11x रेज टू द पावर n ये टर्म मिल रही है, मिडिल टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 से 12, x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n बेसिस सेम है। ठीक है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो n प्लस n क्या हो जाएगा बेटा, 2n। तो 12x रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है बेटा, -12x रेज टू द पावर n, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, वही मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो दो फैक्टर्स बनाए बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, 12x रेज टू द पावर n और -x रेज टू द पावर n। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को हम दो फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे, कौन से, 12x रेज टू द पावर n और -x रेज टू द पावर n। तो मिडिल टर्म को हमने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो आपको पता है, फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में क्या सेम है, वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में देखें क्या कॉमन लेंगे, ज़रा देख लीजिएगा बेटा। ये माइनस यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टर्म के साथ, एक तो माइनस आ जाएगा कॉमन। ठीक है, उसके बाद आप अगर ठीक है, दोनों में क्या सेम है, 3 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं। x रेज टू द पावर 2n और x रेज टू द पावर n दोनों में क्या सेम है, x रेज टू द पावर n, मतलब ये x रेज टू द पावर 2n, मतलब x रेज टू द पावर n जो है वो 2 टाइम्स है, तो x रेज टू द पावर 2n। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -3x रेज टू द पावर n, ये आएगा कॉमन। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कॉमन, देखो माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन आ गया कॉमन, 3 और 12 दोनों एक टेबल में तो 3 आ गया। तो x रेज टू द पावर 2n का मतलब क्या होता है कि x रेज टू द पावर n और x रेज टू द पावर n को मल्टीप्लाई करने पे 2n आ रहा है ना। ठीक है, तो इस वजह से x रेज टू द पावर n और x रेज टू द पावर n इन दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, देखें माइनस आ गया, 3 बाहर आ गया, x रेज टू द पावर n बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x रेज टू द पावर n। ठीक है, अच्छा जी, और
जब इस टर्म में से, इन दोनों में से जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है। तो +12 था, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म हो जाएगी -12 में से जब 3 को कॉमन लिया तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है 4, x⁻n बाहर कॉमन आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट टू टर्म में से जब -3x⁻n को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x⁻n - 4। अब यहाँ पे थर्ड टर्म के साथ क्या है, माइनस का साइन आ जाएगा कॉमन, और कुछ भी सेम नहीं है इन दोनों में तो 1 आ जाएगा। तो जैसे ही -1 कॉमन लिया तो बस अंदर वाली टर्म्स की साइन चेंज कर दें। ये टर्म जो है वो नेगेटिव थी, क्या हो जाएगी पॉजिटिव, x⁻n, ये टर्म पॉजिटिव थी, क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है भाई, तो आपने दोनों टर्म में से कॉमन जब लिया तो देखा दोनों ब्रैकेट आ गए सेम। जैसे ही दोनों ब्रैकेट आ गए सेम तो इन दोनों टर्म में से ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है कॉमन ले लें, x⁻n - 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा -3x⁻n - 1। ठीक है बेटे, और सॉरी ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी होगा सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 सॉल्व होगा, ठीक है, वो 6xy2n 7xy⁻n - 5 है। ठीक है, बस वेरिएबल सिंगल के बजाय अब यहाँ पे क्या है, डबल। तो आपने क्या करना होगा जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो देखें 6, 7 और 5 इनको आपने जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। बाकी x⁻2n है, वहाँ पे क्या है xy⁻2n। तो जब मिडिल टर्म 7xy⁻n जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो उसको जब ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, वहाँ पे xy⁻n और xy⁻n दोनों टर्म के साथ, दोनों फैक्टर्स के साथ आ जाएंगे। ठीक है, और 6 और 5 पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 30xy⁻2n। ठीक है, फिर उसके फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, तो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, तो उससे आप जो है वो दो फैक्टर्स जो है वो बनाएंगे, और +7xy⁻n जो मिडिल टर्म है इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करके कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 बहुत सिंपल है। ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे सॉल्व, आई होप। ठीक है, और वो खुद आपने ट्राई करना है। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही करें फॉलो, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। और बेटे जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में कोई कन्फ्यूजन ना वो खुद सॉल्व करें, और जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है बेटे, देख लिएगा पार्ट 3 जो है क्या है बेटा, 6xy⁻2n + 7xy⁻n - 5। ठीक है बेटा, यही है क्वेश्चन आपके पास। आपने क्या करना है ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ठीक है, और पार्ट 2 बेटा कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कर लें कॉपी, ताकि हम पार्ट 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के 6xy⁻2n + 7xy⁻n - 5। क्या करना है बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देना है। जी भाई, प्लस माइनस 6 5 30। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा xy⁻2n। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ऐसे दो फैक्टर्स में कि प्लस माइनस करने पे +7 आ जाए। ठीक है, xy⁻n तो साथ में आएगा ही, और मल्टीप्लाई करने पे -30 आ जाए। ठीक है, तो 30 के अगर हम लें एलसीएम, तो 30 का एलसीएम अगर हम लें तो 2 15 3 5 और 5 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 30 के फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स आए। ठीक है, 2 3 6 और 6 5 30, ये 3 फैक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है, +7 xy⁻n को दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, और दो फैक्टर्स इन 3 फैक्टर्स से बनेंगे। ठीक है, तो 2 3 6 और 5 मिलके 7 नहीं बना रहे, तो 7 आपको चाहिए। तो कैसे, इधर देखिएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 2 5 आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, इसी तरह 3 एज इट इज़ आ जाए,
तो 10 और 3 ये दो फैक्टर्स आपको मिल गए, इससे आपको क्या मिल जाएगा 7। ठीक है, तो अब ज़रा देखें 7 को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे 10 और 3 से, मतलब 10 XY रेज़ टू द पावर n और माइनस 3 XY रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो +7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, +10 और -3 में इसको कर दिया ब्रेक, और इनको अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, तो चेक कर लें मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 10 3 30 और XY रेज़ टू द पावर n, XY रेज़ टू द पावर n बेसिस सेम पावर z, तो XY रेज़ टू द पावर 2n। ठीक है भाई, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, और बेटा लास्ट टर्म एज इट इज। 7XY रेज़ टू द पावर n को किन में ब्रेक करना है, +10 XY रेज़ टू द पावर n एंड -3 XY रेज़ टू द पावर n। जैसे ही आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया दो फैक्टर्स में, तो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से जो सेम है उनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, क्या सेम है इन दोनों में, 6 और 10 कौन से टेबल में आते हैं बेटे 2 के, तो 2 आ जाएगा, और XY रेज़ टू द पावर 2n XY रेज़ टू द पावर n, तो इनमें से XY रेज़ टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा बेटा 3। ठीक है, 2 3 6, XY रेज़ टू द पावर 2n में से XY रेज़ टू द पावर n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा XY रेज़ टू द पावर n। ठीक है, XY रेज़ टू द पावर n बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 XY रेज़ टू द पावर n में सिर्फ आपको XY रेज़ टू द पावर n तो बाहर आ गया, तो अंदर नहीं बचेगा। 10 में से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बेटा, +5। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने देखा, दोनों टर्म में से क्या कॉमन लिया, 2XY रेज़ टू द पावर n, अंदर क्या बचा 3XY रेज़ टू द पावर n और +5। ठीक है, इन दोनों में से देखें तीसरी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो है वो दोनों टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव। माइनस का साइन कॉमन लिया, कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें से, तो 1 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, ये दोनों टर्म बस पॉजिटिव हो जाएंगी, 3XY रेज़ टू द पावर n और +5। तो आपने देखा इन दोनों टर्म में से जैसे ही -1 कॉमन लिया तो दोनों टर्म जो है उनकी साइन क्या हो गई, पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाती है माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद। दो आपने देखा तो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जब सेम है दोनों टर्म में, तो इनको कॉमन ले लें, 3XY रेज़ टू द पावर n +5, इसको कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, ये 2XY रेज़ टू द पावर n एंड -1, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 किस तरह से हमने किया इसको सॉल्व। ठीक है बेटे, तो बस यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम सॉल्व। और आई होप इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं रही होगी, अगर रही है कोई भी कन्फ्यूजन, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टेप में, किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन के, मतलब आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट जो है हमने कर लिए सॉल्व, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं सॉल्व। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।